हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज जो है हम वाटर एंड फार्मिंग नामक टॉपिक पर सीटेट में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को क्या है कवर करेंगे। यदि आपने इससे पहली वीडियो में को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप इतना कर लेते तो आपके 30 में से 25 नंबर जो है आराम से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, कह रहा है किसी क्षेत्र में जल का जो अभाव है वो कहा जाता है। तो जल के अभाव को हम क्या कहते हैं? प्राप्त होने वाला जल पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? मतलब जो गलत है आपको उसे बताना है। कह रहा है ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। बी क्या कह रहा है कि बावड़ियों का जल जो है पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो पानी पीने में इसका उपयोग लाया जा सकता है। बावड़ियों का जो पानी होता है वो पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, ये वर्षा जल संग्रह और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित, तो ये भी है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि रेणु की दादी उसे एक सूखा जो है कुआं दिखाती हैं और उसे बताती हैं कि 15 से 20 साल पहले कुएं में जो था पानी था, लेकिन अब वह पूरी तरह जो है सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? मतलब जो कुएं का पानी जो है सूख गया है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं ये आपको बताना है। कह रहा है पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्र की मिट्टी अब सीमेंट से ढक गई है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप आ गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता है जो अब हर किसी के घर में नल है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए और बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है हमारा, बावड़ी का अर्थ क्या है? तो बावड़ी का क्या अर्थ होता है? सीढ़ीदार कुआं जो है बावड़ी का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है कि मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मतलब निम्नलिखित कथन पढ़िए। तो पहला कथन है हमारा कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्ष के लिए भूमि को खाली रह जाती है, तो बिल्कुल सही है। कुछ साल के लिए क्या होती है? खाली छोड़ दिया जाता है। बी ऑप्शन है हमारा, भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जो है जुताई की जाती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। गहरी जुताई नहीं की जाती, हल्की जुताई की जाती है। एक खेत में 3 या 4 प्रकार के विभिन्न फसलें जो है उगाई जाती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। कीटनाशकों का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए, बी और डी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी और डी जो है पहला ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि छत के ऊपर से वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है और इसे भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया गया है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका उपयोग जो है राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि स्वामी नदी के पास रहता है। स्वामी कहाँ रहता है? नदी के पास रहता है। भारी वर्षा की वजह से जल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति जो है बाधित हो जाता है। पीने वाला पानी क्या है? नहीं पहुंच पाता है। स्वामी के पिता जल का केन खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? जल का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारी पास की नदी में इतना जल बह रहा है, तो हम जल का केन क्यों नहीं खरीदना पड़ता है? मतलब हमें जो जल का केन है क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए? मतलब स्वामी के पिता को अब क्या करना चाहिए उसको बताने के लिए? स्वामी से कहना चाहिए कि वर्षा के मौसम में जल प्रदूषित हो जाता है और ऐसा जल पीने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो ये नहीं कहना चाहिए। बी है
कि स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के जल में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और यह बीमारी हो सकती है, और इससे क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है, ये कहना चाहिए? तो ये भी नहीं कहना चाहिए। तीसरा है, स्वामी से कहना चाहिए कि कैन में रखे जल को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। 4 है, स्वामी से कहना चाहिए कि वे नदी के जल और कैन में रखे जल को गिलास में रख कर अवलोकन अवलोकन करके अंतर लिखें, तो ये बिल्कुल सही है। जब आप अंतर लिखेंगे तो उससे बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा अपने आप। 8 क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पौधे में पानी देने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है? जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे की जड़ों में दिया जाता है, मतलब पतली नालियों के द्वारा जो है पौधों में पानी दिया जाता है, तो इसे हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद जो है चिपचिपे हो जाते हैं? तो जो बोरा चावल होते हैं ये क्या हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है हमारा, कि झारखंड की प्रमुख फसल है, तो झारखंड की प्रमुख फसल जो है चावल है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।